तो अभी आपने बताया कि आपके ना 3 अकाउंट इससे पहले बैन हुए। बैन हो गए हैं। बैन होने के पीछे ये कारण तो नहीं था कि आप कुछ ऐसी चीजें बना के डालते जो नहीं डालनी चाहिए थी? कठिन किन के लिए होती है चीजें जो मेहनत करने से डरते हैं। आज के टाइम में लड़कों को चाहिए गोरी होनी चाहिए, बहुत सुंदर दिखनी चाहिए, फिर ही वो उससे बात करेंगे। कि मतलब सॉरी मैं बोल रहा, मतलब एक अंकल ने ये भी तो कही 2026 में दुनिया खत्म हो। 5 ऐसे बदलाव बताना जो आपने 2026 में सोचे हो। सबसे पहली चीज तो मेन चीज, मुझे जहांगीरपुरी से निकलना है। फिर इंस्टाग्राम बंद हो गया तो आप टूट जाओगे, फिर आप दोबारा कोशिश नहीं करोगे किसी अलग यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे? नहीं, फिर नहीं। नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है HKK टॉक्स यानी हरियाणा कंप्यूटर में। और आज मेरे साथ मौजूद है दिल्ली से माही जी। तो माही जी आपका बहुत बहुत वेलकम है जी। थैंक यू। तो माही जी आज आप हमारे पॉडकास्ट पे आए हो। हाँ जी। तो सबसे पहले ये बताओ, हरियाणवी कंफर्टेबल है, हिंदी कंफर्टेबल है, इंग्लिश कंफर्टेबल है, कौन सी लैंग्वेज आप पसंद करते हो? हिंदी। आप हिंदी पसंद करते हो, लेकिन मैंने पहले ही बोला कि हरियाणा कंप्यूटर में आपका स्वागत है। कौन सी बात है जी, हम तो बोल लेंगे हरियाणवी। आपको मैनेज करना पड़ेगा, आपके लिए थोड़ी सी वो हरियाणवी बोल सकते हैं हम जो आपको समझ में आ जाए। ठीक है। तो माही जी सबसे पहले ना आप हमारे दर्शकों को ये बताओ, आपका जो नाम मैंने बताया तो ठीक है, आप रहने वाले कहाँ के हो, क्या करते हो, और थोड़ा सा एक बार अपने बारे में खुद इंट्रोडक्शन दे दो। मैं दिल्ली से आई हूँ। मैं दिल्ली के अंदर जहांगीरपुरी से रहती हूँ। आपकी स्कूलिंग कहाँ से हुई है? मेरी जहांगीरपुरी में ही, अभी मैं स्कूल में ही हूँ। मेरा 12th चल रहा है, ट्वेल्थ लास्ट चल रही है आपकी? हाँ जी। और ये और बता दो, हमने आपको जबरदस्ती तो नहीं बुला रखा? नहीं नहीं नहीं, मैं अपने ही उससे आई हूँ। मैं इनको मेरे किसी फॉलोवर ने बोला था तो उसके थ्रू आई हूँ मैं। ठीक है। तो मेरा ये सबसे पहला क्वेश्चन आपसे ये है, आपको लोग इंस्टाग्राम के थ्रू जानते हैं। हाँ जी। तो इंस्टाग्राम पे आने की जो सबसे पहले आपने मतलब एक आइडिया आया, वो क्या था? मतलब कि मेरे को इंस्टाग्राम पे आना है, या ऐसे ही नॉर्मल जैसे सब बना रहे थे इंस्टाग्राम पे वीडियो, आपने बनानी स्टार्ट कर दी? पहले तो नॉर्मल ही था कि हाँ मुझे इंस्टाग्राम पे आना है। पहले मतलब एक जिद, वीडियोस बनाने का मुझे बहुत ज़्यादा क्रेज़ था। मेरे को बहुत शौक था कि मैं वीडियोस बनाऊँ, ये सब चीज़। तो मैंने धीरे धीरे स्टार्ट करा वीडियोस बनाना। तो मतलब मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं कुछ मतलब फॉलोवर्स भी मेरे कुछ होंगे। तो पहले मैंने मतलब एक अकाउंट बनाया, वो मेरा बैन हो गया। फिर उसके बाद मैंने एक और अकाउंट बनाया, वो भी मेरा बैन हो गया। फिर मैंने तीसरा बनाया, वो मेरा मतलब समझ लो 5000 फॉलोवर्स तक गए। उस पर व्यूज भी मिलियन आने लग गए। तो लोगों ने क्या करा, जेलिसी के मारे उसे भी बंद करवा दिया, वो अकाउंट भी बंद हो गया। उसके बाद मुझे इसको 1 ईयर ही हुआ है खोले हुए। तो फिर ये अकाउंट मेरा भगवान की दुआ से भी बहुत अच्छा चल रहा है। तो अभी आपने बताया कि आपके ना 3 अकाउंट इससे पहले बैन हुए। बैन हो गए हैं। बैन होने के पीछे ये कारण तो नहीं था कि आप कुछ ऐसी चीजें बना के डालते जो नहीं डालनी चाहिए थी? नहीं, अभी भी मैं जैसी वीडियोस पहले डालती थी वही वीडियोस मैं आज भी डाल रही हूँ। तो बैन होने की का कारण क्या था? मतलब क्या वजह थी बैन होने की? कुछ वजह नहीं थी, बस वही था कि लोगों को अच्छा नहीं लगता था, या हेटर्स पैदा हो जाते हैं, थोड़ा सा देखते हैं आस पड़ोस वाले, उन्हीं सब लोगों ने ऐसा किया। अपने आप ही रिपोर्ट मारते गए वो लोग कंटिन्यू, तो अपने आप ही आईडी चली गई। तो फिर अभी क्या आपका कंटेंट है? अभी तो यही है, अभी नॉर्मल वीडियोस डालना, डांस वगैरह को लेके। एक अपनी जिद है कि अब हाँ अब कुछ करना है। अगर आए हो यहाँ तक पहुंचे हो तो कुछ करके ही जाना है। ठीक है, जिद है ये। अभी आपने ना स्कूल का जिक्र किया कि आप 12th क्लास में। हाँ जी। तो मैं पूछना चाहूँगा किस सब्जेक्ट मतलब ले रखे आपने? मैंने आर्ट्स ले रखा है। आर्ट्स ले रखी हाँ है। जी। वो मतलब ऐसे कुछ सोच के ली थी या वैसे ही ले ली? ऐसे ही, सच बताऊं तो पढ़ाई लिखाई में इतना इंटरेस्ट है ही नहीं। सबसे ज्यादा इंटरेस्ट मेरा वीडियोस वगैरह में है, मॉडलिंग लाइन में जाना, ये सब चीजें करना सबसे ज्यादा है। मैं मतलब एक्टिविटी करते रहूं, सच बताऊं तो मैं पढ़ाई वढ़ाई में इंटरेस्ट ले ही नहीं पाती हूँ बिल्कुल भी। मॉडलिंग का कहा गया आपने, मॉडलिंग में आपका इंटरेस्ट है, पढ़ाई में नहीं। मॉडलिंग होती क्या है? ये अपने दिल को पता नहीं होती क्या है, पर इंटरेस्ट है अंदर से। नहीं मतलब एक होता है ना कि भाई मेरे को ना रसगुल्ला खाना है। हाँ। हमें पता है एक स्पंजी चीज है जो रस में भीगी हुई मिलेगी। अगर वैसे नहीं पता इतने डीपली तो हमें पता है कि स्पंजी चीज है, रस में भीगी हुई मिलेगी। तो आइडिया है तो इसलिए हमें खाना वो टेस्ट में अच्छा लगता है, मीठा लगता है जीभ को। तो उसी प्रकार आपने बोला कि मुझे मॉडलिंग में इंटरेस्ट है, तो मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि मॉडलिंग होती क्या है? मॉडलिंग
ये नॉर्मल चीजें होती क्योंकि हैं। आजकल के बच्चे क्या हो रहा है हमें चीज़ों का नहीं पता होता हाँ कि वो चीज़ एक्चुअल में है क्या। भैया है कि सब उस चीज़ को मॉडलिंग बोल रहे हैं। जैसे आप इंस्टाग्राम पे वीडियो बनाते हो तो इन्फ्लुएंसर भी शायद आपको बोल सकते हैं। तो आप अगर ये कहोगे कि भाई मुझे इन्फ्लुएंसर ही बनना है, अब लोगों के ब्रांड डील करना है, ये करना, प्रमोशन करना है, तो मॉडलिंग और ये दोनों चीज़ें फिर अलग हैं, वैसे अलग हैं, बट एक अपने अंदर चाह होती है ना कि मुझे ऐसे रहना है, मुझे खुद को बदलना है, खुद के अंदर बहुत बदलाव लाने हैं, तो मुझे अपने अंदर बदलाव लाने हैं बहुत तरीके के। ये नहीं है कि जहां पर हूँ मैं जहांगीरपुरी में, तो मुझे जहांगीरपुरी में ही रहना है। 5 ऐसे बदलाव बताना जो आपने 2026 में सोचे हो। मैंने सबसे पहली चीज तो अपने अंदर जो ये सबसे पहली चीज तो मेन चीज मुझे जहांगीरपुरी से निकलना है। बदलाव सबसे बड़ा ये कि मुझे जहांगीरपुरी छोड़नी है। और फिर दूसरी ये कि अपने पेरेंट्स वगैरह को जो जिस पे वो लोग हैं इस टाइम, मुझे उससे थोड़ा ऊपर जाना है। जहांगीरपुरी में आपका जन्म हुआ है या जहांगीरपुरी में आप वैसे ही रह रहे हो? जन्म हुआ है, तो फिर जन्म स्थान छोड़ना क्यों चाहते हो? बट वहाँ पे रहने लायक नहीं है वो चीज। जहाँ वहाँ पे ना मतलब हम अच्छे से खुल के रह नहीं पाते हैं। क्यों उड़ा, मतलब अपना चारों तरफ पिंजरा लगा रहो है? ऐसा कुछ नहीं है, मतलब एक होता है ना जहांगीरपुरी, वहाँ पे लड़कियां ज्यादा बाहर निकल नहीं सकती। दिल्ली में लड़कियां बाहर नहीं निकल सकती। जहांगीरपुरी में अब लड़कियां बाहर निकल नहीं सकती जल्दी। दिल्ली का मेरे साथ सबसे अच्छा छपरी एरिया जहांगीरपुरी है। नहीं, सबसे ज्यादा जेब कतरे जहांगीरपुरी में है। बस वो इसीलिए तो लड़कियां नहीं निकल सकती। क्यों, लड़कियां भी जेब काटनी चालू कर देती हैं? नहीं, मतलब वहां पे लड़कियां निकलती हैं तो कुछ लफंडर आ जाते हैं या कुछ हो जाता है, कोई ना कोई बात छिड़ जाती है, पता चलता है यहाँ पे ये सीन हो गया, वहां पे वो सीन हो गया, तो घर के तो निकलने देते ही नहीं है, डर के हमारे कि बाहर जाना ही नहीं है। तो मतलब आपके कहने का मतलब ये है दिल्ली में जो सबसे अनसेफ वो जहांगीरपुरी है। वो जहांगीरपुरी है, इसलिए आप जहांगीरपुरी में नहीं रहना चाहते। नहीं आप रहना सबसे पहले चाहती। उसको छोड़ना चाहते हो। सबसे फिर आसपास पूरे ट्रेन किराए पर ले लो। ऐसे कैसे ले ले, फैमिली के साथ जाना है। हाँ, तो फैमिली के साथ शिफ्ट हो रेंट पे क्यों जाएंगे फिर तो उस अकेले चीज को जाएंगे। बेच कर अपना दूसरी से ना चले जाओ। वो चले जाएंगे टाइम आने पे, अगर भगवान ने चाहा तो वो बेचेंगे भी नहीं, उसे रेंट पे चढ़ा के चले जाएंगे। एक तो बदलाव ये हो गया जहांगीरपुर से निकलना। दूसरा मम्मी पापा के लिए भी कुछ करना है, उनके लिए भी ये सब चीजें कि हाँ मम्मी पापा बोलते रहते हैं बहुत कि कुछ, मम्मी पापा क्या लोगों के ऊपर सबसे ज्यादा कि लोग बोलते हैं सबसे पहली चीज। मैं वीडियोस बनाती हूँ गली में मोहल्ले में, रात के टाइम वीडियोस बनाती हूँ, दिन के टाइम तो रश होता है तो नहीं बना पाती हूँ, तो रात के टाइम वीडियोस बनाती हूँ। लोग लड़के लोग जाते हैं तो जज करके जाते हैं, जज करते हैं क्या है वीडियोस बनाने से क्या मिलता है। मेरे पापा को भी एक दो जनों ने बोला है इस चीज के बारे में, क्या है तेरी लड़की वीडियोस बनाती रहती है पूरे दिन, कुछ नहीं है। तो वही उन लोगों को भी दिखाना है मुझे कि वीडियोस से भी कुछ होता है, जरूरी नहीं है कि हर चीज सिर्फ पैसा नहीं होती है, वैल्यू भी जरूरी है। तीसरा बदलाव? तीसरा ये अपने अंदर ही बदलाव लाना। क्या? पहनावा ओढ़ाव में बदलाव लाना। पहनावे में अच्छा करना, इससे भी बेस्ट करना। ये फेस वैल्यू चाहिए कि कहीं जा रही हूँ तो इंसान बोले मेरे को हाँ कि माँ ही आई है, वहाँ पे माँ ही खड़ी है। और चौथा बदलाव? चौथा बहुत सारे बदलाव हैं। चौथा ये है कि वैल्यू, मतलब मुझे वो चाहिए जो चीज मैं पाना चाहती हूँ ना, मुकाम। मैंने सोचा 2026 में तो नहीं होगा, पर 2027 में जरूर ये चीज करके दिखाएंगे। और एक क्या भी तो रखी, मतलब सॉरी मैं बोल रहा, मतलब एक अंकल ने ये भी तो कही 2026 में दुनिया खत्म होगी, पर वो अंकल बोलना नहीं, वो अंकल ये बोलना भूल गए थे ना कि दुनिया खत्म है। उन्होंने ये थोड़ी बोला था, ये बोलना भूल गए थे कि दुनिया खत्म है, पर वो ये कि पूरी दुनिया नहीं मेरी दुनिया खत्म है, बस ये चीज थी उनकी। वो अभी तो वो सुनने में भी आ रहा है वो हॉस्पिटल में है, बाकी पता नहीं है AI से बन रही है ये चीजें, क्या हो रहा है, पर सुनने में तो यही आ रहा है। पांचों बदलाव यही है, अपने भाई बहनों के लिए करना है बहुत कुछ। तो अभी तक आपने इंस्टाग्राम पर जितनी भी रील बनाई उनमें सबसे ज्यादा आपको बनाकर शांति मिली है पैसा? देखो पैसा भी मिला, शांति भी मिली। इतना पैसा नहीं मिला पर हाँ मिला। मतलब पैसा मिला इसलिए शांति मिली कि शांति मिली इसलिए पैसा मिला? शांति मिली इसलिए पैसा मिला।
अच्छा। मतलब वैसे नहीं, पैसे तो शांति नहीं आई। नहीं। तो फिर आज के बाद जितने भी आपको ब्रांड डील देने वाले हैं, उनको बोल दे कि भाई ये वैसे रील बना देगी, क्योंकि बंदी को चाहिए शांति, पैसा अपने पास रखो। अरे ऐसा थोड़ी है। और अरे यार मतलब ये है कि अच्छा लगता है तो इसमें से थोड़ा पैसा आ ही जाता है, इतना नहीं आता ना, इसलिए इतनी खुशी नहीं होती मुझे। तो एक अमाउंट बता पाओगे सबसे ज्यादा, मतलब पैसा कौन सी रील पे मिला और क्या पैसा मिला? सबसे ज्यादा मुझे एक प्रमोशन की रील पे मिला था, यही 5,000 के आसपास। और महीने में कितने कर लेते हो? महीने का कोई हिसाब नहीं होता इधर। हो जाता है 50-60? 50? नहीं, अब भी कुछ नहीं। 30-35? 30-35 भी नहीं, अब इतना 10 से 15 ऐसे हो जाता है। 50-60 हजार कमा लो। कैसे कमा लें, तो देता ही नहीं है काम। अभी तो खैर 10, अगर 5,000 के हिसाब से भी देखा जाए, मतलब एक रील का है। हाँ। 2-2.5 के अराउंड आता रहता है, हर 2 दिन में आ जाता है। अभी ना आपका जो मेन हथियार है ना, वो इंस्टाग्राम है, जिसके थ्रू लोग आपको जानने लगे हैं। क्योंकि फेस उस पे यूट्यूब पे मेरे हिसाब से अभी आए हो आप, थोड़े दिन पहले। एक ही आपका व्लॉग उसमें डला हुआ है, बाकी शॉर्ट्स वीडियो है मेरे हिसाब से ना। अगर बाय चांस इंस्टाग्राम बंद हो जाता है, फिर क्या, सब खत्म। फिर इंटरेस्ट नहीं रहेगा, जो एक होता है ना कि एक रहता है अभी, फिर वो यूट्यूब पे मैं नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि यूट्यूब पे पाना बहुत मुश्किल है, बहुत ज्यादा स्ट्रगल है कि करना। मैंने बहुत सोचा था, मैंने अपने पेरेंट्स से फोन मांगा था, मतलब मेरे पापा ने मेरे पास फोन नहीं था पहले, तो मैं लोगों से मांगती थी फोन वीडियोस बनाने के लिए। कोई अपना फोन कितने दिन तक दे देगा, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, तो नहीं। मेरे कुछ ऐसे भी फ्रेंड्स हैं जिन्होंने मेरे को बहुत सपोर्ट किया है, जिन्होंने मेरे को फ़ोन दिया है, बहुत अवेलेबल, सब ने, मैंने फ़ोन करके बुलाया, पर मेरे को मेरी फ्रेंड्स ने ही सबसे ज़्यादा इन चीज़ों में धोखा दिया है। एक होता है ना, मैंने मतलब अपनी फ्रेंडों से फ़ोन मांगा कि तुम वीडियो शूट पे जाओगे तो मुझे लेके चलना, अकेले मत जाना, तो मेरे को कोई लेके नहीं जाता था, क्योंकि किसी से इतना अच्छा बॉन्ड नहीं था, तो कोई नहीं लेके जाता था। और मेरी बेस्ट फ्रेंड थी, वो भी मेरी जैसी ही थी, उसके पास भी नहीं था, तो हम दोनों ऐसे थे। उसे वीडियो में इंटरेस्ट नहीं है, वो अपनी लाइफ में मस्त है, तो मेरे पास फ़ोन नहीं था। तो मैं बहुत मांगती थी, मैं अपने घर में सबसे बोलती थी मुझे फ़ोन चाहिए, तो वो मेरे घर वाले नहीं दिलाते थे, क्योंकि पैसे थे नहीं उस टाइम पे, तो नहीं थी पापा की इतनी इनकम, तो नहीं। फिर मैं चुप हो गई, मैं शांत रहती थी। तो फिर मैंने कुछ करने के लिए मैंने फ़ोन मांगा, मैं बाहर जाती थी वीडियोस बनाने, तो मेरे कुछ फ्रेंड्स ऐसे थे जो मेरे को फ़ोन देते थे। एक भाई थे, उन्होंने मेरे को उन्होंने देखा कि हाँ लड़की अच्छी चल रही है, अच्छे लेवल पर है, तो वो इन्होंने मेरा यहाँ तक साथ दिया है। वो मेरे लिए हमेशा आते थे, मैंने जब भी फ़ोन कर दी थी ना, भाई वीडियोस बनानी है, वो मेरे लिए हमेशा आते थे। आज भी वो मेरा इंस्टाग्राम संभालते हैं, वो थे, बट मेरी फ्रेंड्स ने, किसी ने मेरा साथ नहीं दिया। तो अभी ना मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि अगर इंस्टाग्राम अगर बंद हो जाएगा, तो आपने बोला कि मैं टूट जाऊंगी, सब खत्म हो जाएगा। तो इसका मतलब हमारी जो अभी दर्शक देख रहे हैं, वो ये समझे कि आपका इंस्टाग्राम पर तुक्का लग गया है, नहीं, आप दोबारा मेहनत नहीं करना चाहते किसी भी अलग प्लेटफॉर्म। जैसे आपने बताया कि यूट्यूब आपके हिसाब से बहुत कठिन है। कठिन किन के लिए होती है चीजें? जो मेहनत करने से डरते हैं। तो इसका मतलब क्या है? पर वो बात नहीं है ना, नहीं हो पाएगा, मुझे पता है ना। लोग भी, मैं सच बताऊं, लोग भी ना सबसे ज्यादा सपोर्ट किसे करते हैं? जो सुंदर होती हैं। मैंने ये चीज देख रखी है, मैं इवेंट्स में भी जाती हूँ, मैं उनका नाम नहीं लूंगी, उन लड़कियों का, वो अपनी खूबसूरती का चार्म करते हैं, फिर लोग सबसे ज्यादा उन्हें पूछते हैं। मेरा जब फर्स्ट इवेंट था ना, मैं इवेंट में गई थी, मैंने वही व्लॉग डाल रखा है इसके अंदर, मतलब उससे पहले भी मैं इवेंट में गई थी। वहां पे ना सबसे ज्यादा वैल्यू होती है रंग की, सबसे ज्यादा। मेरा साफ है, पर भगवान जाने, मेरे से भी साफ है वो लोग। वो ज्यादा ना अंधी होंगी फिर, भगवान जाने, वो लोग अंधे होंगे, वो उन लोगों ने ना। अब दिल्ली में आप बता रहे हो, दिल्ली में तो आप मतलब पानी पुनी की दिक्कत है ही। हाँ। अब इस साइड की है, जो हमारे साइड की, हरियाणा साइड की, वो तो डेली ना हुआ लड़कियां, उनका तो रंग होना ही है साफ। हरियाणा की थी नहीं, वो दिल्ली की ही थी। वो कहाँ की थी? दिल्ली की ही थी वो, सारी की सारी। अच्छा, फिर उनके ओड़ा पानी टाइम पान होगा। अरे वो जो लड़के होते हैं ना, वो ज्यादा वैल्यू देते हैं उनको ज्यादा वैल्यू देते हैं, हम जैसों को पूछते भी नहीं है वहाँ पे। खूबसूरती को वैल्यू देते हैं या उनके आकर्षित? खूबसूरती को। मुझे लगा कि मतलब आज के टाइम में जो चल रहा है, लड़के खूबसूरत लड़कियों से ज्यादा
आकर्षित मतलब कि बॉडी शेप वाली लड़कियों को ज्यादा वैल्यू दे रहे हैं, जिनकी ड्रेस सेंस थोड़ी अलग है। नहीं, खूबसूरती होनी चाहिए बस, चाहे वो लड़की कैसी भी हो, गोरी होनी चाहिए, दूध की धुली हुई, ऐसा देखा है मैंने उन उधर जाके। मतलब दिल से खूबसूरत उसका ना नहीं चलता। कुछ नहीं चलता आज के टाइम में, लड़कों को चाहिए गोरी होनी चाहिए, बहुत सुंदर दिखनी चाहिए, फिर ही वो उससे बात करेंगे। ये आप किसी को टोंट मार रहे हो क्या? मतलब ऐसा कोई बंदा हो जो जिसने टोंट नहीं मार रही, दिल पे लगी हुई बात बता रही हूँ मैं आपके आपको। दिल की बात पूछ रहा हूँ। मैं मतलब ऐसा टोंट कोई नहीं मार बंदा हो रही, मैं जिन्हें अपनी दिल की बता रही हूँ। मैं फर्स्ट टाइम गई थी ना, मुझे बहुत दुख हुआ था। मेरे घर पे भी नहीं पता, शायद मेरे घर वाले भी देखेंगे ना ये, तो वो भी कहेंगे कि तूने हमें बताया नहीं। मैं गई थी ना, मैं वहां पे खाना भी खा के नहीं आई थी, और मैंने घर पे आके बोली थी मैं खाना खा कर आई हूँ। क्यों प्लेट करवा ली थी? प्लेट नहीं उतरवाई थी उन्होंने, वहां जाने ही नहीं दिया। क्या बोली? खाना कह रहे यहाँ पहले वो लड़कियां खाएंगी, बाद में आप लोग खाओगे। उन्होंने ऐसे टोन मारी थी। फिर मैंने खाना भी नहीं खाया था, मैंने अपने भाई को बोला चलो भाई, नहीं यार रुकना नहीं है, चलो। मैंने जब इज्जत ही नहीं है, वैल्यू ही नहीं है, जब उनकी वैल्यू है तो कोई फायदा नहीं है यहाँ हमारा खड़े होके। मतलब अगर फॉलोवर्स की बात रही कि चलो फॉलोवर्स उनके ऊपर है, बट जो मेरे साथ में भी लड़कियां थी वो भी अच्छी थी, खासी थी, उनके फॉलोवर्स भी मेरे से नीचे थे, उन्हें भी बहुत अच्छे तरीके से उनसे बोला गया कि खाना नहीं खाया आपने। पर कोई हमारे पास आके उन्होंने हमसे नहीं पूछा, उन्होंने हमें इतने प्यार से बुलाया और उन्होंने हमसे पूछा भी नहीं कि आपने खाना भी नहीं खाया। फिर मेरा वहीं पे दिल टूट गया, फिर मेरा इवेंट में जाने का मन ही नहीं करा। फिर भी मैं उनके सेकंड इवेंट में गई, उन्होंने मुझे स्पेशली बोला आ जाओ, मैं फिर भी गई उनके सेकंड इवेंट में। आपने बोला नहीं पहले इवेंट में आप लोगों ने? मैंने बोला था कि आप लोगों ने रिस्पेक्ट नहीं करी। सेकंड इवेंट में भी गई ना, उन्होंने उसमें भी मेरे साथ ऐसा ही बर्ताव किया। फिर मैं चुप हो गई, फिर मैंने कहा छोड़। मैंने बकायदा जिस लड़के ने मुझे मतलब इन्विटेशन दे रखा था ना, जिन्होंने, मैंने उनसे तक बोली ये बात। मैंने कहा कि यार आप तो इग्नोर कर रहे हो मुझे। तो उन्होंने मुझे छूटते एक बात टोन मारी कि मेरा तो काम ही है जी इग्नोर करना। अच्छा। उन्होंने मेरे को ऐसे बोला, तो फिर उसके बाद मैंने हाथ जोड़ लेते कि मैं कभी नहीं जाऊंगी, जिस दिन हो गई अच्छी वैल्यू उस दिन जाऊंगी। फिर सेकंड इवेंट में क्यों गई? सेकंड इवेंट की बता रही हूँ मैं आपको। ये सेकंड इवेंट में आपने बोला कि आपने मुझे इग्नोर किया। आपने मुझे इग्नोर किया। उन्होंने मुझे सेकंड इवेंट में फिर बुलाया, उन्होंने मुझे बोला आ जाओ माई जी। तो मैंने बोला ठीक है इनविटेशन भेज देना आप मुझे, मैं आ जाऊंगी। उन्होंने मुझे इनविटेशन भेजा, मैं चली गई। मैं अपनी मतलब मेरी साथ की 2 लड़कियां थी, उनके साथ चली गई। वही है, उनके साथ गई, उनके चक्कर में ही गई थी मैं कि यार चल उनका फर्स्ट इवेंट है, बेचारों को खराब ना हो, चल चली जाती। उन्होंने बोला चलियो, मैं चली गई। मुझे नहीं पता था ऐसा करेंगे वो लोग, तो उन लोगों ने ऐसा किया। फिर उसके बाद मैं अब तक इवेंट में नहीं गई, मेरा कोई मन ही नहीं है इवेंट में जाने का। अच्छा। तो मतलब कि अगर इंस्टाग्राम, फिर मैं वही आता हूँ, अगर इंस्टाग्राम बंद हो गया तो आप टूट जाओगे, फिर आप दोबारा कोशिश नहीं करोगे किसी अलग प्लेटफॉर्म यूट्यूब पे? पे नहीं, फिर नहीं, किसी भी फिर प्लेटफॉर्म पे? ये नहीं, अंदर से फिर एक चाह खत्म हो जाती है लड़की की। आपको भी पता होगा जब वो लड़की इतना करके वो यहाँ तक आती है। जब मेरी पहली अकाउंट बंद हुआ था ना, उस पे मेरे सिर्फ 135 फॉलोवर थे। मैंने अपने घर में पूरा ऐसा मचा दिया था मोल, रोने लग गई, गाने लग गई सबके आगे, मेरा अकाउंट बंद करवा दिया सबने। मैं अपनी मम्मी के आगे रोने लग गई। मेरी मम्मी मेरी बहन से कह रही कर उसका कुछ तो ठीक कर, मम्मी मेरी ऐसे बोल रही, बट नहीं हो पाया। फिर इसलिए अब इस पे इतनी मेहनत करी है। ये है कि देखो वही वाली बात, अकाउंट बंद हो जाएगा इंस्टाग्राम पे तो चलो दोबारा मेहनत कर लूंगी, वहां तो मेरी फेस वैल्यू है, तो भगवान होगा तो जरूर वहां मेहनत करके दोबारा कर लूंगी। यूट्यूब पे इतनी फेस वैल्यू नहीं है अभी, तो यूट्यूब पे लोग मुझे नहीं जानते अभी इतने अच्छे से। वहां पे भी वैल्यू बनानी पड़ेगी ना पहले, फिर तो मैं आगे बढ़ पाऊंगी। जहांगीरपुरी से पहले कहाँ रहते थे आप? राजस्थान में या यूपी में? मैं वैसे यूपी से हूँ, बट हमारी पैदाइश यहीं से है, जहांगीरपुरी में ही है, सब यहीं पैदा हुए हैं। ठीक है। तो मतलब आप इंस्टाग्राम पे ही अपना सब कुछ मानते हो। अब इंस्टाग्राम से एक चीज पूछता हूँ आपसे। इंस्टाग्राम पे आपको एक तो मिल रहा है पैसा, एक साथ में आ रहे हैं फॉलोअर्स, ठीक है। पैसा मिले आपको, अगर फॉलोअर्स कम होने स्टार्ट हो जाए तो अच्छा लगेगा? कोई फायदा नहीं है। फिर तो लोग सोचेंगे फेक फॉलोवर बढ़ा के बैठी थी ये। लेकिन पैसा तो आ रहा है। फिर भी क्या फायदा उस पैसे का, फिर क्या वैल्यू, फिर वो ये लोग तो जज करने लग जाएंगे ना मेरे को। फेक फॉलोवर्स थे तभी तो घट रहे हैं। मतलब कि आपको लोगों की जजमेंट से ज्यादा फर्क पड़ता है, ना कि खुद मैं कैसी हूँ वो आपको लिए मायने नहीं रखता? नहीं रखता है, पर नहीं, आपने जितनी अभी तक जितनी बातें बोली ना, उनमें एक चीज मेरे सामने आई है कि दूसरों से ज्यादा फर्क पड़ता है।
और होना ये चाहिए यार, बैड मजा हमने के मतलब तैरता है, नहीं हमें जो अच्छा लगे हम वो करेंगे, बट आप दूसरों को ज्यादा नोटिस कर रहे हो। अपनी देखो, अभी यही 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 तो चीज होती है, लोगों को नोटिस करना। अगर मैं अभी इन लोगों को, इसलिए इस टाइम पे मैं इतना नोटिस कर रही हूँ, अगर मैं लोगों को नोटिस कर रही हूँ तभी तो मुझे पता चलेगा वो लोग कैसे, मैं उन लोगों को परख रही हूँ, परखा है तभी तो मैं आज यहाँ हूँ, परखते हुए अच्छा, परख रही हूँ। और वो ना मतलब एक होता है ना दोस्ती यारी, ये सब चीजें भी परखना जरूरी होती है। कहते हैं परखना चाहिए कौन बुरे वक्त में आगे खड़ा होता है कौन नहीं, और मैं ऐसी हूं कि मुझे फर्क पड़ता है। मुझे अगर किसी ने इग्नोर भी कर दिया ना, मैं ये सोचती हूँ इसने मुझे इग्नोर क्यों कर दिया, मैं ऐसी हूँ। चल ठीक है, आपके फॉलोअर्स हो गए 1 मिलियन, रुपया एक नहीं आ रहा। अब भाई फायदा नहीं है फिर भी। एक चीज में तो फायदा बता दो नहीं देवी। है फायदा। चलो पैसा ले लो, चलो फॉलोअर ले लो, कुछ तो ले लो देवी। नहीं फायदा क्या है आप तो फिर, लालची हो। लालची वाली बात नहीं है। और दोनों चीज चाहिए। और क्या, एक चीज मतलब ये एक आपके उस तक पूछना चाह रहे हैं हम, आपने क्या पसंद है, पैसा पसंद है या आपके फैन पसंद है? फैन पसंद है सबसे ज्यादा। मतलब पैसा न बेच सक नहीं आओ है? कोई नहीं, कमा लूंगी, खुद कमा लूंगी। कैसे कमा लोगे? अपने आप पढ़ाई कोई में नहीं। आपका इंटरेस्ट नहीं, नौकरी आपने को देवा नहीं। अरे नौकरी क्यों नहीं होगी, क्यों आजकल के पढ़ाई वाली लड़कियां नौकरी कर सकती है, मैं नौकरी कर लूंगी, कैसे ना कैसे कुछ भी कर लूंगी। क्या कर लोगे? दिल्ली में तो एक के है वो कॉल सेंटर का ना, भाग ले नोएडा का ना। ऐसा कुछ नहीं है, और कॉल सेंटर नहीं, कॉल सेंटर में तो मेरे पेरेंट्स भी ना भेजे कभी। ये आजकल जितनी भी एमएनसी कंपनी है इन्होंने अपने अपने कॉलिंग बूथ खोल दिए कहीं कहीं, उनमें बैठे रहो। नहीं मेरे पापा इतने वो नहीं है। तो फिर हो अच्छा जाता चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इन आप ये इन्फ्लुएंसर बने हो, कितना मुश्किल है मतलब ये बनना, मतलब अगर कोई और लड़की आपको देख के इस लाइन में आना चाहते हो तो कितना मुश्किल है? बहुत मुश्किल है। सबसे देखो मुश्किल नहीं है, पर यही है कि अपनी तरफ से अगर तुम मेहनत करोगे तो जरूर बन जाओगे, बाकी इसमें स्ट्रगल बहुत है। जैसे कि सबसे पहले तो सपोर्ट चाहिए, किस चीज़ फैमिली पैसा का, या फैमिली का। फैमिली का? अगर फैमिली का सपोर्ट नहीं है ना तो कुछ नहीं है। स्पोर्ट में कैसे, मतलब वो फोन फान देता टाइम पे? नहीं फोन फान टाइम पे नहीं, सबसे मेन चीज ये कि फैमिली हर जगह के लिए परमिशन दे, वीडियोस बनाने के लिए परमिशन। अब किसी कुछ लड़कियां होती हैं जिनके मम्मी पापा वो छुपक के वीडियोस बनाती हैं, उनके मम्मी पापा अलाउड, उन्हें पता चलता तो बेचारी कितना पिटती हैं, बहुत पिटती हैं बेचारी। तो वही सबसे पहली चीज फैमिली का सपोर्ट, फैमिली में किसी ना किसी बंदे का सपोर्ट होना बहुत जरूरी लेकिन है। आज मतलब फैमिली इस कारण भी तो वो नहीं करती, मतलब सपोर्ट साथ नहीं देती कि जब उनको परमिशन दे देते हैं ना तो वो कुछ और गुल खिलाई पावा है, या लड़का है तो गुल खिलाया पावा है। लड़कियां तो भरोसा होना चाहिए, भरोसा, मगर मम्मी पापा ने इतनी परमिशन दी है तो कुछ सोच के ही दी होगी ना, और अगर दी भी है तो तुम उनका गलत यूज ना करके अच्छा यूज कर लो तो कुछ बन ही जाओगे, कुछ अच्छा यूज कर लो, हम तो यही सोचते हैं। बस यही एक चीज है। बाकी बहुत स्ट्रगल है भाई, ये हेटरसों से बचना, ये लोग तो खासकर की लड़कियों को बहुत ज्यादा उल्टी सीधी स्टोरियां लगाना, फेक आईडी बनाना, पैसे देना, इधर से उधर बांटना, इसका आईडी बंद कर दे, ये कर दे, बहुत स्ट्रगल होता है, धमकियां मिलती हैं लड़कियों को, फिर कुछ लड़कियां डर जाती हैं, डर के अपना अकाउंट बंद कर देती हैं। आपके जहांगीरपुरी में एक रैपर भी तो है ना, जहांगीरपुरी के नाम से रैप बनाता है लड़का। पता नहीं, मैंने नहीं देखा उसे कभी। ठीक है, अच्छा कभी ऐसी कोई रील आए, मतलब आपने जो बना दी जो जिसने आपको रात को रुला दिया हो? कभी एक किसी रील की वजह से आप रात को रोए हो? नहीं आज तक नहीं। कोई एक ऐसा कमेंट आपके उस पर आ गया हो जो जिसने कई महीने या कई हफ्ते आपका दिमाग खराब करके रख दिया हो? कई बार आपकी वीडियो पे लोग कर देते हैं ना, कोई एक ऐसा कमेंट आया हो? नहीं मेरे पास आज तक ऐसा कोई कमेंट नहीं आया। आपने जो अभी तक जो भी फेम पाया है, इसने कभी कुछ छीना है आपसे? इस फेम ने नहीं, अभी तक तो कुछ नहीं छीना फिलहाल। दिया क्या आपने? देखो दिया भी कुछ नहीं है, छीना भी कुछ नहीं है। अभी आपने बताया था ना कि आपके क्लोज फ्रेंडों ने आपको धोखा दिया। देखो वो तो अलग ही है, उनको तो छोड़ ही दो, वो उन्होंने तो धोखा दे दिया तो दे दिया, उन्होंने ये नहीं देख कर दिया। मैं सच बताऊं, आज वो मेरे पास आना चाहते हैं, जिन फ्रेंडों ने मेरे को धोखा दिया है ना वो सब मेरे पास आना चाहते हैं,
वो सब मेरे को मैसेज करते हैं, मेरे को मैसेज करेंगे, पर्सनली मैसेज करेंगे, वो ये नाम नहीं लूंगी तो ये अच्छा है, वो मेरे को मैसेज करते हैं फॉलो बैक तो दे दे। मैं सीन सबके करती हूँ पर रिप्लाई नहीं देती हूँ उन लोगों का। क्यों? क्योंकि उन्होंने मेरे को छोड़ा था ना मेरे बुरे वक्त पे। मैं बहुत रोई हूँ। दोस्तों में से दोस्ती में सबसे पहले धोखा खाया है मैंने इस लाइन में घुसने के बाद। सबसे पहला धोखा दोस्ती ने दिया है। फिर उसके में दोस्ती के चक्कर में ना मैं अपनी फैमिली की नजर में भी गिरी हूँ कि इतना इन लोगों ने मेरे साथ इतना करा है ना कि मैं उस हद तक गिरी हूँ। बस क्या बोलूँ, बस बोलना नहीं चाहती कुछ। बहुत हद तक गिराया है मेरे को मेरी फ्रेंडों ने। कहाँ तक गिरा है? वो इतना गिराया है कि एक लड़की, कभी आपने सोचा है कोई लड़की पुलिस स्टेशन जा सकती है? अभी गई थी एक, मैंने एक का पॉडकास्ट लिया था। अच्छा। वो गई थी मेरी फ्रेंडों के, मैं अपनी फ्रेंड की वजह से पुलिस स्टेशन में बैठी हूँ। वो भी अपनी फ्रेंड की वजह से पुलिस स्टेशन में बैठी थी। मैं उसके चक्कर में उसने तो मेरे पे गलत इल्जाम लगाया था। उस पर भी गलत इल्जाम लग रहे थे। बट उसने तो, उसके चक्कर में मैं पुलिस स्टेशन गई थी। वो भी फेमस हो गई थी। वो फिर और ज्यादा हो गई थी। जैसे उसने क्या किया, पुलिस स्टेशन में जाके भी रील बना ली। नहीं, मैंने नहीं, उस टाइम मेरे पास कोई सोशल मीडिया नहीं था। तो वो जितने भी पुलिस वाले थे वो भी उसको जानते थे, तो उसकी और ज्यादा उस टाइम पे मैं केदारनाथ से ही आई थी, उसी दिन आई थी। वो तो मैं फंस गई थी। मेरी फ्रेंड ने मुझे फंसा दिया था। तुम्हारी फ्रेंड ने तुम्हें फंसा दिया था? हाँ, मैं उस दिन ऐसा क्या केदारनाथ हुआ के, था? कुछ नहीं हुआ था। वो फ्रेंड्स मैं मतलब पहले मैं ना कबड्डी खेलती थी। पहले मैं कबड्डी खेलती थी स्कूल की साइड से ना, मेरा क्या प्लेयर मैच हो था। कबड्डी में? मैं 7 प्लेयर होते हैं, मैं सोलो बन के खेली थी। तो मतलब तो मेरी फ्रेंड ने ना क्या कहा मेरे को, मैं मैच खेलने के लिए गई थी अपने स्कूल की तरफ से, इतना इंटरेस्ट नहीं था। तो हम चले गए मजे मजे में सारे के सारे वहाँ पे, मतलब खेल खाल के हम सबका मन कर गया केदारनाथ जाने का, सबका, पूरी टीम का। तो मम्मी को फोन वोन करके हमने बोल दिया हम केदारनाथ जा रहे हैं मम्मी। पेरेंट्स ने अलाउड कर दिया कि चलो ठीक है, पूरी टीम जा रही है, चलो चले जाओ। हम सब चले गए केदारनाथ। तो मैं वहां से आई ना, मेरी फ्रेंड ने क्या करा, मेरी फ्रेंड ने अपने घर में से ही पैसे वैसे निकाल लिए। पैसे वैसे निकाल के अपने मतलब बीएफ दोस्त जो भी मान लो उसको दे दिए। बर्थडे सेलिब्रेशन कर लिया इन लोगों ने। और उसकी मम्मी ने पूछा पैसे कहाँ गए, तो उसने नाम ले दिया। मैंने माही को ट्रिप पे जाने के लिए दिए। और पर मैं इसलिए बच गई क्योंकि मैं अपने 1-1 रुपए अपने पापा से ऑनलाइन करवा रही थी, खाने के, घूमने के, फिरने के, हर चीज के। मेरे पापा मेरे को ऑनलाइन पैसे दे रहे थे। तो मैंने अपने पापा को बताई। तो मैं घर पे उसी दिन ट्रिप पे से आई थी केदारनाथ की, तो मेरे को बहुत तेज फीवर हो रहा था। पहले उनकी बेटी आई मेरे घर पे, कह रही चल मम्मी बुला रही है घर पे। मैंने कहा क्यों, मैंने उसको समझा दिया, वो तो दोस्त थी। तो मैंने बोला यार देख थकी आ रही है, अभी आई हूँ, नहीं जा पाऊंगी, तू कल परसों आ जाऊंगी मैं आंटी से मिलने। मैंने ऐसे बोल दिया। चलो ठीक है, वो चली गई, वो घर चली गई। वो घर नहीं पहुंची होगी अपने, उसकी मम्मी आ गई आधे 1 घंटे बाद मेरे पास। मैं सो गई थी, मेरे को फीवर हो रहा था बहुत तेज की, मैं सो गई थी। उसकी मम्मी मेरे घर पर आई। मेरे घर पे आके मेरी मम्मी से पूछा माही कहाँ है, तो मेरी मम्मी ने बोला कि ऊपर है, वो सो रही है, उसकी तबीयत खराब है, अभी आई है वो। तो उन्होंने बोला अच्छा। मेरी मम्मी को लगा कि मिलने आई होंगी इससे भाई। तो वो ऊपर आई, उन्होंने बोला मेरे घर चल बेटा। मैंने बोला आंटी क्यों? तो भाई मेरी मम्मी ने बोला नहीं मैं अकेली नहीं भेजूंगी इसे, मैं भी चलूंगी। मेरी मम्मी और मेरी बड़ी वाली सिस्टर मेरे साथ गई उसके घर पे। तो हमें तो कुछ पता ही नहीं था कि ऐसा कोई मैटर है, हम चले गए। फिर उसकी मम्मी ने मेरे को, मैं उसके घर जैसी पहुंची ना, उसकी मम्मी ने मेरे से ऐसे बोला कि क्या बोलते हैं मेरी बेटी का मेरे घर से 25,000। पहले उसकी मम्मी ने बोला मेरे घर से 20,000 रुपये गायब हुए हैं। मेरी मम्मी ने कहा तो मेरी बेटी का इसमें क्या रोल है? कि मेरी साक्षी ने बोला है तुमने दिए हैं, इसको दिए हैं मैंने। तो मैंने बोला नहीं, फिर मैंने बोला है मुझे तो कोई पैसे नहीं दिए उसने। मेरी मम्मी ने कहा ये तो एक पाई हमसे मांग रही थी। मेरी मम्मी ने उन्हें ऐसे बोल दिया। फिर उसके बाद उसकी मम्मी ने ना हमें धमकी दी, ओझा बोझा की धमकी दी। कह रही ओझा मतलब ऊपरी चक्कर, कह रही मुझे बाबा ने बताया है, किसी बाबा ने बताया कि इसने पैसे लिए हैं। तो मम्मी ने कहा तुम्हारी बेटी कहाँ है? कह रही वो माही को लेने गई थी। तो वो तो माही को लेने आई थी बट माही तक वो घर नहीं पहुंची। उसके नाम कह रही वो आ रही है, मैंने पूछा है किसी बाबा से, वो रास्ते में है। तो मम्मी ने बोला अच्छा बाबा से पूछे तो चलो ठीक है। तो उसकी मम्मी ने बोला जिसने लिए होंगे ना उसके मुंह से खून निकल जाएगा। उसकी मम्मी बोली? हाँ उसकी मम्मी ऐसे बोली। तो मेरी मम्मी बोली अच्छा ठीक है कोई नहीं, कैसे खून निकलेगा बताओ, हम यहीं खड़े हैं।
तो मैंने बोला हाँ मैं भी यहीं खड़ी हूँ, देखते हैं कैसे खून निकलता है। तो पता नहीं उसकी मम्मी, वो बात टाल दी उसकी मम्मी ने। उसकी मम्मी समझ गई कि इसने नहीं लिया। उसकी मम्मी ने मुझे धमकी दी एक और कि मैं पुलिस स्टेशन लेके चलूंगी तुम्हें। मैंने कहा ठीक है आंटी। मैं पुलिस स्टेशन दे जाने को भी राजी हो गई। बदमाश हो आप जहांगीरपुरी के? नहीं बदमाश नहीं हूँ मैं, गलत नहीं हूँ, तो मैं जाने के लिए रेडी हो गई। अच्छा। फिर पुलिस स्टेशन भी मैं चली गई, फिर वहां गई, फिर पता नहीं उनकी कोई जान पहचान का था पुलिस स्टेशन में। तो मैं उनके पास गई, वो उनके पास, उन्होंने मेरे को बहुत प्यार से पूछा मेरे से कि बेटा ऐसा कुछ है, तुम दोनों फ्रेंड्स में हो? मैंने कहा नहीं है आंटी, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने कहा होता तो मैं बता देती आपको। तो उन्होंने बोला अच्छा ठीक है, उन्होंने मेरे से ऐसा बोला। फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद उन्होंने फिर बोला कि ठीक है, उनसे पूछा तुम्हारे पास कोई सबूत है? लड़की से पूछा, लड़की ने कहा हाँ मेरे पास सबूत है। तो उन्होंने बोला ठीक है सबूत लेकर आओ। तो सबूत लेकर आओगे, हम लड़की को बुला लेंगे, तुम सबूत ले आओ पहले। उस लड़की की तबीयत खराब है, उसे दवाई वगैरह, मुझको मेडिसिन वगैरह लेने के लिए बोली, उनको मेरे घर भेज दिया। उसके अगले दिन वो लड़की शायद सुसाइड करने जा रही थी, क्या करने जा रही थी मुझे नहीं पता। तो उसकी मम्मी का कॉल आता है कि मेरी लड़की ने पर्चे में पूरे माही का नाम लिख दिया है, माही माही रट रखा है, और वो सुसाइड करने जा रही है और हमने उसे रोक रखा है। तो हमने बोला ठीक है। मेरे पापा गए पुलिस स्टेशन, उस लड़की के पापा को बुलाया। हमने पूछा कि जिस पर्चे पे उसने, पुलिस वालों ने, कि उसका नाम लिखा है लड़की का, वो पर्चा दे दो हमें। तो वो पर्चा मांगा मेरे पापा ने। तो उसने कहा कि इसके पापा के पास है, उसके पापा ड्रिंक वगैरह करते होंगे। तो उसके पापा जॉब पे से आए, उसके पापा को जॉब पे से बुलाया। तो वो ना पर्चा नहीं दे रहे। मेरे पापा ने कहा अगर मेरी बेटी का नाम है तो पर्चा दे दो। तो उन्होंने पर्चा नहीं दिया। तो फिर मेरे पापा को गुस्सा आ गया। मेरे पापा ने उनसे पर्चा छीन लिया कि मुझे पर्चा दो। पर्चा दिया तो उसमें कहीं से कहीं तक मेरे नाम का एक अक्षर नहीं था। तो मेरे पापा ने कहा मेरी बेटी का नाम दिखाओ इस पर्चे में, कहाँ लिखा है तुम्हारी लड़की ने? तो उसमें नहीं था। ये मामला खत्म हो गया। फिर पुलिस वालों ने कहा सबूत दो तुम। उसकी मम्मी नहीं माने। उसकी मम्मी 7-8 लड़के लेके अगले दिन मॉर्निंग में दोबारा मेरे घर आ गई। मेरे घर के नीचे खड़ी होके वो शोर मचाया उन्होंने, फिर भी नहीं मानी। फिर हमारी गली की कोने पे ही ना पुलिस बूथ है, वहां से पुलिस को ले आई। 2 पुलिस वाले आ गए। फिर उन्होंने मुझे देखा, वो हमारे पुलिस गली के ही थे तो वो हमें जानते थे। तो उन्होंने उनसे पूछा कि तुम्हारे पास सबूत है? उनसे भी ये चीज दोबारा पूछी गई कि सबूत है? उसने बोला हाँ सबूत आ रहा है। फिर हमने बोला सबूत इनका 5 दिन से आ रहा है, ये अभी तक सबूत नहीं ला पाए हैं। तो उन्होंने बोला सबूत ले आओ, हम लड़की बुला लेंगे, लड़की हमारी गली की है, आप इस चीज की टेंशन मत लो। मैंने कहा ठीक है। सबूत नहीं आया। उसके बाद नहीं मानी। इसकी मम्मी की पूरी थी कि मैं कैसे भी करके अपने पैसे निकलवा लूं। इसकी मम्मी ने क्या करा, दोबारा से मेरे ऊपर पुलिस स्टेशन चली गई। पुलिस वालों ने मुझे दोबारा बुला लिया पुलिस स्टेशन में। उन्होंने मुझे धमकियां दी पुलिस वालों ने कि बंद कर देंगे हम तुम्हें, ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो मैं गलत थी नहीं, मेरे पास कुछ सच्चाई थी नहीं। तो मैं क्या बताती कि मुझे इसने कितने पैसे दिए, कहाँ दिए, मुझे कुछ नहीं पता था। आपके पास सिर्फ झूठ था? मेरे पास झूठ नहीं, मेरे को पता ही नहीं था कुछ कि ऐसा कोई सीन भी है। अच्छा, अभी आप बोले थे ना मेरे पास सच्चाई नहीं थी। मेरे पास सच्चाई मतलब ये चीज था कि मेरे को नहीं पता था। अच्छा, कि ऐसा क्या हो रहा है। ये सब तो लिए होंगे आपने जो घूमने गए थे? नहीं, उससे 1 रुपया नहीं लिया। वो खुद एंड बता रही हूँ ना मैं आपको, एंड में क्या हुआ। एंड में जब पुलिस वालों ने सजा दी ना, जैसे जब पुलिस वाले डांटने लग जाते हैं, बहुत चिल्लाने लग जाते, तो पुलिस वाली बुला ली। उन्होंने मुझे डांटा, मैंने उनकी डांट सुन ली। मैंने कहा मैं गलत नहीं हूँ। मैंने फिर भी उन्हें यही बोला। तो ना पीछे एक लड़की थी, कोई लड़की खड़ी थी वहां पे। तो जो मेरी फ्रेंड थी ना, उसने मेरे से यूं बोला माही प्लीज अपने ऊपर नाम ले ले। मेरी मुंडी यूं घूमी। मैंने कहा पक्का मैंने तेरे हैं? उसने बोला, बगल वाली ने सुन लिया। उसने ना तुरंत पुलिस वाले को बोल दिया कि सर जी ये लड़की ना इसे ऐसा बोल रही है। फिर पुलिस वाले उसे अकेले में पुलिस वाली ले गई। फिर उस पुलिस वाले ने मेरे को अकेले में कर दिया। उन्होंने मेरे से जानकारी ली, उससे मुझे नहीं पता क्या जानकारी ली। मुझसे पूछा, उन्होंने बोला ऐसा बोला उसने? मैंने कहा हाँ जी उसने ऐसा बोला है। लड़की थी, सब लड़की ने बोल दिया कि सर इसने ऐसा बोला है। उसने बोला माई अपने ऊपर नाम ले ले प्लीज यार, ले ले। तो मैं तो फिर भी अपनी दोस्ती निभा रही थी वहां पे, तो ना कुछ होने के बाद कि वो बच जाएगी। नाम लेने वाले थे मतलब आप अपने पर? नहीं नाम मतलब मैं तो बचाने की पूरी कोशिश करने वाली थी। कैसे बचा लेती, बचाती तो सही मैं उसको। मैं वहां पे भी अपनी दोस्ती निभा रही। मेरे पापा ने मेरे को डांटा, यहाँ पे भी तू अपनी दोस्ती नहीं निभाना छोड़ेगी। मैंने बोला मैं अपने पापा से क्या बोलती। उसके बाद फिर जब पुलिस वाले, उसने वहां जाके कमरे में क्या बोला क्या नहीं बोला, वो आई रोती रोती आई वहां से, आई बहुत तेज रोने लग गई वो।
तो मैं शांत खड़ी थी, तो मेरे को उन्होंने चेयर पे बैठा दिया, तो बिल्कुल शांत शक्ल देख रही उसकी, वो रोती रोती आई, पूरी रेड पड़ गई थी, वो बहुत गोरी थी वो, और मैं उसकी शक्ल देख रही, मैंने कहा अबे यार। तो फिर पुलिस वाले ने उसकी मम्मी को बुलाया कि अब तेरी बेटी ने ही किया है जो किया है, तू जा देख ले अपनी बेटी को जाके। मेरी उन्होंने यूँ बोला। तो मेरे पापा काम वगैरह करते थे मंडी में, तो मेरे पापा मेरे लिए आए थे और वो वहां से चला चुके थे। उन्होंने कहा इसने तो थाना भी दिखा दिया, अब और क्या दिखाना बाकी है, जेल दिखाना बाकी है। मेरे पापा मेरे को ऐसा बोले, मैंने कहा अब क्या बोल लूं। फिर वो लड़की जब वहां आई ना अंदर, पुलिस वाले ने साफ उसकी मम्मी से बोला कि इस लड़की की कोई गलती नहीं है, क्योंकि ये लड़की एक ही बात पे अमल है कि मैंने नहीं लिए तो मैंने नहीं लिए, मैंने इससे 5 रुपए भी नहीं लिए। उसके पापा ने मैंने साफ बोल दिया मैंने 1 रुपया भी नहीं लिया जी। फिर उसके बाद उसे बोला अपनी बेटी से पूछ तेरी बेटी ने पैसे खर्च कहाँ करे हैं, क्योंकि उसने तो उधर जाके सच्चाई उगल दी, बता दी। जब पुलिस वालों ने उसे डांटा वाटा पुलिस वालियों ने, तो उसने पूरी सच्चाई बता दी थी। तो फिर यही पुलिस वाले ने मुझे यूँ बोला तू इसे जितना पीट सकती है पीट। अब मेरे अंदर इतनी हिम्मत ही नहीं मैं उसे पीटूं। मैंने कहा नहीं मैं नहीं पीटूंगी। उन्होंने बोला जितने चाटा मारेगी तू मार। पीछे मेरे पापा आगे खड़े हो गए, कह रहे तू मार तू मार। मैंने कहा नहीं पापा। फिर मेरे पापा कह रहे, फिर पुलिस वाले नहीं बोली अभी भी दोस्ती निभा रही है वो लड़की, देख लो अभी भी दोस्ती निभा रही है। फिर उसके बाद मैटर यही होगा उनका खत्म, क्योंकि पैसे मैंने नहीं लिए थे, वो लड़की ने सच्चाई उगल दी, मैंने पैसे यहाँ खर्च करे हैं, इसको इतने रुपए दिए हैं, उसको इतने रुपए दिए। उस बंदी ने बहुत बातें पलटी, पर लास्ट मैंने सच उगल ही दिया आखिर में। चलो आगे बढ़ते हैं, काफी लंबी कहानी बहुत लंबी थी आपकी पुलिस स्टेशन। अच्छा मुझे ये बताओ, ऐसा मोमेंट जब लगा हो कि भाई ये जो इंस्टाग्राम की दुनिया है ये फेक है? नहीं ऐसा कोई मोमेंट नहीं था, हुआ है ऐसा मेरे साथ। जैसे मतलब गाने बनाते हो, गाने सच्ची थोड़ा होते हैं। हाँ मतलब कैसे में मतलब कोई एक ऐसा मोमेंट जब आपको लगा हो कि भाई ये सब फेक है यार, हम हंस रहे हैं, झूठे हंस रहे हैं, हैप्पी न्यू ईयर ये बना रहे हैं, ओए दिवाली है, रील बनाने के लिए बम पटका रहे हैं, आग लगाओ, नहीं अभी नहीं कैमरा ऑन नहीं हुआ, रुक जा। अब अरे लाइट थोड़ी साइड कर, अरे यहाँ लाइट नहीं आ रही, वहां चलाएंगे। और जब हम बच्चे थे हमें कोई मतलब नहीं होता था कैमरा ऑन है या नहीं है, लाइट आ रही है नहीं आ रही है, कपड़े कैसे डाल रखे, हमने तो बस क्या करा, चाहे कोई भी ना हो तब जरूर जलाते थे हम, लगा आग भाग गए। लेकिन तब से इंस्टाग्राम आया है ना, तो लोगों ने क्या करा है कि हर एक चीज को ना कैप्चर करने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए मैं पूछना चाह रहा हूँ कि जो आप ये जिंदगी जी रहे हो, कोई भी एक ऐसा मोमेंट जब आपको लगा हो कि यार अंदर से तो मैं खुश नहीं हूँ, लेकिन मेरी रील ये वो होता है, कभी कभी ऐसा हो जाता है, जैसे अंदर से कुछ नहीं हो, रील पोस्ट करनी है, पोस्ट डालनी है, हंसते हुए डालनी है, और अंदर से हम कितने भी दुखी हो बैठे हैं शांति से, कोई वीडियोस वगैरह पोस्ट करनी है अपनी। ये कोई मजबूरी है या मतलब ऐसे कोई मतलब धमकी देगा पोस्ट करवा हुआ है, खुश होगा पोस्ट करिए ना, गुद्दी लागेंगे? नहीं, और फिर अपनी मर्जी से, मतलब आप अपना दर्द लोगों को दिखाना नहीं चाहते? दिखाना नहीं चाहते, अपने अंदर ही रखती हूँ। लोगों को दिखा के क्या फायदा, वो तो 4 लोग बातें बनाएंगे तो रो रही है। और जो 4 लोग आपके लिए बहुत जरूरी है। नहीं वो तो है ही, देखो वो उन 4 लोगों की बात नहीं कर रही, देखो प्यार करने वालों की कमी नहीं है, चाहने वाले बहुत हैं, उसमें कुछ होते हैं ऐसे लोग भी, ये तो रो के दिखाती रहती है, 24 घंटे रोती रहती है, रो कर दिखाने को उनको कोई फायदा, वो तो हंसी मजाक बना के चले जाएंगे। इतना तो अकेले में रो के चुपचाप बैठ जाऊंगी मैं, अपनी दिल को कुछ शांति मिल जाएगी, उनके आगे रोने से कोई फायदा नहीं है, वो थोड़ी मेरे फिर वो मोमेंट बताओ मेरे को जो लगा होगी ये फेक है। ऐसा तो अभी फिलहाल ऐसा मेरे साथ कुछ नहीं हुआ, ठीक ही चल रहा है जो चल रहा है। मैं रोती हूँ तो मैं रोते ही वीडियो डाल देती हूँ, हंसती हूँ तो हंसते हुए डाल देती हूँ। ऐसी हूँ। अच्छा एक चीज और बताओ, जो ये इन्फ्लुएंसर है ये फेक है या रियल है? रियल है। मतलब कि जो ये कहते हैं कि भाई इनकी दुकान का ये सामान, मतलब आप सबसे पहले बताओ कौन से ब्रांड का आपने प्रमोशन किया था? मैंने सबसे पहला ब्रांड का तो मैंने नहीं किया था, सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया था जैसे शूट वगैरह से, इन चीजों से, ये मेकअप आर्टिस्टों से। हाँ, तो आप कितनी बार उनसे मेकअप कराने गए हो? मैं चली गई 7-8 बार। फ्री में या पैसे देके? पैसे देके।
पैसे लेके, उनसे लेके। नहीं वैसे अगर आपको देने पड़े तो आप उनके पास जाओगे कहीं और जाओगे? मैं क्यों जाऊंगी फिर, अगर मुझे उन्हें पैसे भी देने पड़े और अपनी स्किन भी देनी पड़े तो फिर वही मैं पूछ रहा हूँ, ये जो इन्फ्लुएंसर है फेक है या रियल है? रियल ही है वैसे तो। आप लोग बिना पैसे के कहीं जा नहीं रहे हाँ हैं। अगर आपने, चलो वो लोग प्रमोशन नहीं करवा रहे, आपने कहीं इवेंट में जाना है और आपको मेकअप कराना है, तो आप उनको पैसे नहीं दे रहे, क्योंकि आपको खुद पता है कि जिनका मैंने प्रमोशन किया उनकी ये सर्विस अच्छी नहीं है, पता तो लग जाता है। या हम किसी ब्रांड का प्रमोशन करते हैं, भाई इनके फैन अच्छे हैं, या इनकी नेल पॉलिश अच्छी है, या इनका ब्यूटी प्रोडक्ट अच्छा है, और बाद में खुद ही हम यूज नहीं कर रहे उन्हें। समझ रहे हो? तो अब ये बताओ रियल है फेक है? फेक है। हाँ ऐसे मानो। और दूसरी चीज आपने बोला था कि आप कबड्डी खेलते हैं, हाँ तो कबड्डी में बोनस कैसे लेते हैं? बोनस वो जो बाउंड्री बनी होती है ना, हाँ जैसे 2 बाउंड्री बनी है, हाँ बोनस जैसे पीछे कबड्डी प्लेयर खड़े हैं, 7 प्लेयर होते हैं, हाँ। एक सोलो होता है, मैंने सोलो में ज्यादा खेला है। सोलो खेला जो होता है, 7 होते हैं, 2 के तो प्लेयर होते हैं, सोलो होता है। बोनस ऐसे लगते हैं, यहाँ पे उन्होंने टेपिंग वगैरह जो भी उन्होंने अपने उससे कर रखी होती है। सबसे पहले क्या होता है उसमें? सबसे पहले अंदर आते हैं, बोलते रेड मारना, रेड मारने रेड मारने गए, सबसे पहले क्या होता है? क्या बोलते हैं उसे, जो पहली पट्टी होती पहली है। पट्टी होती है, उसका नाम है इतनी नहीं खेली एल बोलते हैं, एम बोलते हैं, सी बोलते हैं, डी बोलते हैं। पता नहीं, बट इतना पता है मुझे कि जब बोनस लेने जाते हैं, बोनस की एंड वाली लाइन होती है। सबसे एंड वाली या उससे पहले वाली? एंड वाली। अच्छा गलत आपका। गलत है, फिर पता नहीं। डी से अगली लाइन होती है बोनस, और बोनस 2 होती है ना इसमें। हाँ एक तो होती है वो एंड वाली, हाँ। एक डी वाली, डी से अगली बोनस लाइन। और बोनस लेने के लिए आपको एक पैर उस पे रखना पड़ेगा और एक पैर आपका हवा में होना चाहिए, और आपको इशारा देना पड़ेगा उसको, रेफरी को। मेरे को 3 साल हो गए छोड़े हुए। मेरे को उतने हो गए 11 साल। मेरे को 3 साल हो गए। चलो कोई नहीं। ब्रांड के लिए झूठ बोलना सही है गलत है? गलत है। तो फिर बोल के क्यों आते हो? बोलना पड़ता है। फेक लाइफस्टाइल दिखाना चल जाता है क्या? मतलब फेक और आप लाइफस्टाइल दिखा रहे हो, उससे सब कुछ चल जाए? जैसे आपने बोला ब्रांड के लिए झूठ बोलना ठीक है, तो और आपने बोला कि वो सब फेक होता है। हर कोई ब्रांड फेक नहीं होता ना। तो आप जो अपना लाइफस्टाइल दिखा रहे हो, उससे आपका जो कंटेंट है वो चल जाए? चल जाता है। तो वो फेक है या ओरिजिनल आपका? मेरा ओरिजिनल है। तो मैंने फेक का पूछा है। फेक का मैंने किया ही नहीं आज तक। मैंने आपका लाइफस्टाइल, मैं अपना लाइफ स्टाइल बता रही हूँ। मैंने फेक का जैसे एक बार किया है, उसमें मेरे इंस्टाग्राम वालों ने क्या करा, मेरी लाइव बंद कर दी 1 सालों के लिए। बंद है अभी तक। अच्छा। मैं लाइव नहीं आ सकती अपनी आईडी से। वो तो गाने गुने चला लिए होंगे आपने? नहीं, तो फेक प्रमोशन कर दिया था। किसका? इनकम से रिलेटिव, बस। वो भी मेरा पहला था, मुझे नॉलेज नहीं थी, मैंने कर दिया। 15 मिनट बाद देख रही हूँ मेरी आईडी में दिक्कत आना शुरू हो गई, और वो 15 मिनट बाद वो जिसने मेरे को ये प्रमोशन दिया था ना, वो भग गया ब्लॉक करके। अच्छा। 15 मिनट बाद पेमेंट नहीं करी? पेमेंट कुछ भी नहीं हुई, वो भग गया। मेरी आईडी की भी ऐसी कर दी उसने। तो ये थे क्या वो कलर कुलर वाली जो एप्लीकेशन हो आकर? हाँ, कि ये लिंक टैप करो जी, इतनी इनकम होगी आपकी, ये होगा। और मैंने वो प्रमोशन कर दिया। पहला प्रमोशन था वो मेरा, इसलिए मैं इनकम वालों से बहुत दूर रहती हूँ। सबसे ज्यादा मैं शूट पे ही ध्यान देती हूँ। तो कितना आपको बोला था कि भाई इतने पैसे दे देंगे आपको? उनने मेरे को बोला था कि मैं आपको दे दूंगा। उस टाइम फर्स्ट टाइम तो था मेरे पास, फर्स्ट टाइम ही था मेरा वो। तो उनने मेरे को बोला मैं आपको इतने रुपए दे दूंगा, 700-800 रुपए दे दूंगा, ऐसे करके बोला। तो मैंने बोला ठीक है, मैंने हाँ भर दी। मैंने 700-800 फर्स्ट था भाई, मैंने कहा चलो ठीक है कोई नहीं, कर देते, देखते हैं क्या होगा। कर दी। और मैंने पहले लिंक लगाया ना, तो पहले मैंने खुद में गलत लगा दिया। मैंने गलत लगा दिया, फिर उस बंदे ने क्या करा, उसने बोला मैडम ये डिलीट करो, ऐसे नहीं लगाना, ऐसे लगाना है। मैंने कहा ठीक है, मैंने उनकी बात मान के मैंने वैसे लगा दिया। 15 मिनट बाद मैंने उनको बोला जी पेमेंट कर दो, अब तो लगा दिया जी पेमेंट कर दो। उस बंदे ने बोला बस रुक जाओ, 15 मिनट रुक जाओ जी, 5 मिनट रुक जाओ। मैं रुकी रही, कोई बात नहीं। उन्होंने बोला QR भेजो। मैंने QR भेज दिया, मुझे लगा पेमेंट करेगा। अब मैंने QR भेज दिया अपने पापा का। मेरी मम्मी मुझे कह रही कहीं पैसे निकाल ना ले इसके अंदर से। मैंने कहा नहीं निकाल लेगा। मैंने भेज दिया।
वो उसके थोड़ी देर बाद पता चला, उनने मेरे को ब्लॉक कर दिया। मेरी आईडी में पता नहीं क्या क्या मैसेज आने लग गए उल्टे से। तो और थोड़ी देर बाद देखा, जब मैंने स्टार्ट करा तो मेरी लाइव ही बंद हो गई। तो ऑडियंस से आपके हिसाब से बताओ, स्मार्ट होती है बेवकूफ? स्मार्ट होती है? कैसे? कैसे? मैं किस चीज में? ये प्रोडक्ट वगैरह देख, किसी भी चीज में, मतलब आप लोगों पर ना एक ब्लाइंड ट्रस्ट होता है हाँ हर किसी का। हाँ। तो उसके हिसाब से पूछ रहा हूँ, जो ऑडियंस है वो स्मार्ट है बेवकूफ? बेवकूफ। बेवकूफ है। तो मतलब जिन्होंने आपको फॉलो कर रखा है वो सारे बेवकूफ हैं? अरे मैं प्रमोशन के प्रमोशन के उस पे बता प्रमोशन रही भी तो हूँ। आपके ऑडियंस देखेगी ना। मैं प्रमोशन डालती ही नहीं ऐसे फेक। नहीं, ओरिजिनल भी डालते हो। ये मान ले मन है, मैं मेरा मन नहीं कर रहा कोल्ड ड्रिंक पीने का, कल ना आपने पेप्सी की मसूरी मिल जाए, आप मारो नहीं है गूटर, मेरे तक पिया दो 2 लीटर की बोतल। हाँ। है असली गला इसी तक वो होगा, तृप्त होगा। अपना गला गर्मिया में गला सूखो तो अपना या पेप्सी पी लो। तो मतलब आप तो फिर पागल बना रहे हो। नहीं नहीं, तो आपने तो बोला ऑडियंस मैं फेक वालों के लिए बता रही हूँ। फेक में होती है बेवकूफ, जो ये चली जाती है लोगों की बातों में। चल एक चीज और बताओ, धर्म को लेके आपका क्या वो है ओपिनियन? कुछ भी नहीं, सबको समान रखती हूँ मैं नहीं मानती कोई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, सब मैं एक मानती हूँ। मैंने आज मेरी तो दोस्त भी अलग अलग कास्ट की हैं ना। क्या बोलने वाले थे आपके दोस्त? मोमडन है। हाँ तो फिर वहाँ बोलो तो क्या है? मोमडन है। और आप क्या हो? हिंदू हूँ। हिंदू हूँ। लेकिन आपने अपनी आईडी में शायद जाटव लिख रखा। हाँ मैं जाटा हूँ। वहाँ हिंदू क्यों नहीं लिखा आपने? ऐसे नहीं, ऐसे ही कुछ ना। जैसे आपने बोला कि मैंने जब आपसे पूछा कि आप कौन धर्म को लेके आपकी क्या विचार है, तो आपने बोला कि मैं मानती नहीं मानती। फिर आपने गिनवा भी दिए इतने धर्म हो, हिंदू मुस्लिम। मैं आपने मेरे से पूछी ना, मैंने बोला मेरी फ्रेंड्स भी हैं ऐसे। नहीं, उससे पहले आपने बोला कि हिंदू मुस्लिम, फिर आपने बोला कि मेरी दोस्त मोमडन भी है। फिर आपने बता दिया कि मुसलमान भी हुआ है। हैं? तो फिर मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आपने अपनी आईडी पे ये क्यों नहीं लिखा कि भाई मैं तो सारे धर्मों की वो करते। आपने बोला कि मैं अपने नाम के पीछे कुछ नहीं लगाती, लेकिन आईडी में आपने जाटव लगा रखा। क्यों? ऐसे मन कर रहा था, सबने लगा रखा है तो मैंने भी लगा लिया। जाटव होते क्या है? जाटव देखो, वैसे बताऊं तो जाटव एक तरह की चमार होते हैं। और नहीं ऐसे इतना उसमें जाके क्यों, मतलब आप जिस रिलीजन से बिलोंग करते हो तो आप उसको प्राउडली बोल क्यों नहीं पा रहे? मैं तो प्राउडली बोलती हूँ जाटा हूँ। आपने अभी ऐसे नीचे नहीं, मैंने चमार वर्ड बोला है। वैसे बोलते हैं चमार वर्ड लोग बहुत कम, लोग सोचते हैं चमार लोग नीचे लोग हैं। लोग मानते हैं ना नीची जाती है, तो बस वो इसलिए मैंने थोड़ा ऐसे बोला। तो मतलब आपने माइंड में सोच रखा चमार नीचे, तो आपने नीचे बोल दिया। तो आप जिस कौम से बिलोंग करते हो आपको प्राउडली बोलना चाहिए। जाटा है भाई, साफ बोलते हैं। चमार हो जाटा हो, जैसे जैसे लोग शिक्षित हुए उन्होंने पढ़ना स्टार्ट किया, उन्होंने क्या करा, हरिजन हटा दिया। क्योंकि हरिजन मेरे हिसाब से महात्मा गांधी ने दिया था कि भाई, और चमार का मतलब मेरे हिसाब से, चमार का मतलब मेरे एग्जैक्ट तो पता नहीं क्या मतलब क्यों है, लेकिन हर कोई अगर अपनी कौम को बोल रहा है तो तुम भी बोलो ऐसे नीचे, उसमें क्यों बोल रहे हो? ऐसे ही तो वहां जाटो की जगह चमार लिख दो। ठीक है, तो उन चीजों पे जाटा भी अच्छा है, वो ठीक है, लेकिन अपनी कौम को थोड़ा सा अपने उस पर लेके चलो। ठीक है, आप धर्म को लेके ये है, अलग अलग धर्म है, लेकिन आज ये टाइम में ना इंडिया में एक चीज चल रही है, हिंदुओं का अलग मुद्दा चल रहा है, मुस्लिमों का अलग चल रहा है। तो आपके फ्रेंड जो आपने बताया मोमडन है, तो आप किसको, अगर कल को पंगा होता है तो किसको सपोर्ट करोगे? मतलब मोमडन हिंदू में या किसी, सबको सपोर्ट करूंगी मैं। सबको? ईशा के दोनों का ना हाथ तलवार लेगा साले, उठेगा ना हिंदू आते है, उठेगा ना वो है मोटर आता है। सबको सपोर्ट, अपने फ्रेंड वगैरह को। तो मोमडन है ना, हिंदू मोमडन में लड़ाई हो रही है, हिंदू तो मैं खुद ही हूँ। हाँ, अपनी फ्रेंड को सबको सपोर्ट करूंगी मैं। ये लड़ाई रुकवाएंगे, बढ़ाएंगे नहीं, ये चीज है। अच्छा, धर्म जाति को लेकर मैं इतना मतलब नहीं बता पाती हूँ।
क्यों? नहीं, पता नहीं क्यों नहीं बता पाती, नहीं बोल पाती, सबको माइंड एक ही सेम रखती हूँ। ठीक है। आपके क्रिएटर को कभी आपकी जाति धर्म से फर्क पड़ा, नहीं। या किसी का आया हो कमेंट या मैसेज आया हो जिसने कास्टिज्म ऐसा कोई कमेंट कर दिया हो? नहीं। हम्म। नहीं, किसी ने नहीं करा आज तक। और क्या, एक चीज और बताओ, आप ना जैसे वो जाते हो इवेंट्स वगैरह में गए हो, या किसी ने शूट वगैरह का, किसी ने कास्टिज्म देख के आपके साथ किया? जैसे आपने बताया कि खूबसूरती को लेके तो हुआ है, थोड़ा सा भेदभाव, कास्टिज्म को लेके हुआ है? नहीं, आज तक नहीं। और न्यू जनरेशन हो जैसे आप, तो आपका माइंड में क्या चलता है कास्ट को लेके? क्या ये सही है इंडिया में कास्ट, या ऐसे ही है? सही है। होनी चाहिए कास्ट? हाँ, है? मतलब नहीं, कास्ट नहीं होनी चाहिए। हाँ, तो फिर खत्म हो जाना चाहिए कास्ट वाला जमीला। फिर कल वो नहीं मिलेगा आपने? हाँ, कोई ये कहा रहा सुना रिजर्व ओ कास्ट वाला क्या बोल लो, आरक्षण नहीं मिलेगा कल ना अपन, अगर कास्ट का खत्म हो गया तो। खत्म हो जाना चाहिए, कास्ट नहीं होने चाहिए। ठीक है। अब एक चीज़ बताओ, जो प्रमोशन आपको मिलते हैं वो आपके टैलेंट से मिलते हैं, लक से मिलते हैं? टैलेंट से। लक से नहीं मिलते? टैलेंट से मिलते हैं। टैलेंट अच्छी चीज, अच्छा चल रहा है तभी तो मिल रहा है वो सब चीजें हमें। ठीक है। और टैलेंट से मिलते हैं, लुक से मिलते हैं? आपके अंदर बरक है, टैलेंट है, लेकिन लुक एक बेकार है। टैलेंट। और अभी आपने बोला कि जो वहाँ खाना खिलाने के लिए लड़कियों को बुलाया गया वो खूबसूरत थी इसलिए बुलाया गया, सही बात है। तो आपने क्या बोला कि अभी टैलेंट? टैलेंट देखते हैं लोग। देखो जब इंसान की अगर रंग सूरत देखी जाए तो सच बताऊं, रंग रूप को लेके तो लड़कियों का रंग अच्छा होना चाहिए।